ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कि चार्ज पार्टिकल को हमने मूव करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी ही। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि हमने करते क्या है कि हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी चार्ज प्लेट हमारे पास है जी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। हमने इनके दरमियान में एक चार्ज रखा, ये चार्ज है कोई पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये चार्ज हाई पोटेंशियल से ऑटोमेटिकली स्विच करेगा लो पोटेंशियल की तरफ और इस दौरान इस पर फोर्स एक्ट करेगी। दैट फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल्स टू एम ए, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई, एम ए इज इक्वल्स टू क्यू ई। और यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करूँ सो ए विल बी इक्वल टू क्यू ई ओवर एम। ठीक हो गया। तो ये है जी एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस दौरान याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, या कोई भी चार्ज हो वो चार्ज पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है। इट विल शो लीनियर मोशन, वो अपना पाथ डेविएट नहीं करेगा। एंड व्हाई देयर इज एक्सेलरेशन? बिकॉज it experiences a force. According to Newton's second law, when a force acts on a body, it produces an acceleration, and this acceleration is directly proportional to force. कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो इस वजह से चूँकि फोर्स एक्ट की, वेलोसिटी में चेंज आया, एंड whenever there is a change in velocity with respect to time, it always produces acceleration, and you know it very well. Next, अगर हम इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती, एंड वी नो इट, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। नाउ दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इफ वी प्लेस द बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स? अगर हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दें एंड द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरह से लगाने हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल। देन इलेक्ट्रॉन चार्ज विल शो डिफ्लेक्शन, और चार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ रखें चार्ज। Now we will try to find in which direction will it deviate. सीधा तो मूव करने से रहा, अब वो डिफ्लेक्शन शो करेगा इधर लेफ्ट या राइट। उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे अपना वही राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल ये स्टेट करता था कि चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन और साथ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों के दरमियान में आपने रिलेशन कौन सा रखना है? परपेंडिकुलर। तो फिर इसको अगेंस्ट द फील्ड हम मूव करवाएं तो चार्ज अपने पाथ से डेविएट होगा, उसी तरह जिस तरह से आपने राइट हैंड रूल लगाया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाएंगे। अब इस केस के अंदर एट अ टाइम दो फील्ड्स हैं, तो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। और इसी फोर्स को हम नाम देते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स। This force is called Lorentz force when a charge is placed between the electric as well as magnetic field at the same time. So F will be equal to QE plus QV cross B. तो ये डिटेल्ड फार्मूला और ये सिंपल फार्मूला। तो लॉरेंट फोर्स क्या है कि जब किसी चार्ज को एट अ टाइम हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में प्लेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉरेंट फोर्स। तो ये था एक शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये टॉपिक है जी
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी डिटरमाइन वैल्यू ऑफ E/m, वैल्यू ऑफ E/m। हमने इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और चार्ज पार्टिकल भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अब हम जनरल टर्म को लेके चल रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन हो या कोई और पार्टिकल हो किया जा सकता है। तो हम इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कि हम इलेक्ट्रॉन की E/m फाइंड कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखेंगे, और दोनों से हम ये यूज़ करके हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो कितनी है, क्या वो उसी तरह मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड की इक्वल है या नहीं। लेट्स ट्राई दिस। हमने किया क्या, हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेलेक्ट किया। आप यूँ कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूँ सेट किया कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कहीं पर नॉर्थ पोल है, और इस सरफेस के अंदर कहीं पर साउथ पोल। ठीक है, जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर कहीं पर नॉर्थ पोल है और सरफेस के अंदर साउथ पोल है। नाउ व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगी, सिंपली दे विल मूव अवे फ्रॉम मी। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मेरे से निकलकर सरफेस के अंदर एंटर होंगी, सो दे विल मूव अवे फ्रॉम मी। तो मैं, चूँकि वो मेरे से लाइंस अवे मूव कर रही हैं, मैं इनके लिए सिंबॉलिकली क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्रॉस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर किधर है, इनटू द प्लेन। नाउ ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि हर तरफ से अप्लाई हो रहा है इसमें ला के रखें। व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। वो सर्कुलर मोशन को शो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन शो करेगा तो उसका सर्कुलर पाथ कुछ यूँ ड्रॉ होगा। यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ पर हर पॉइंट पर मैं ड्रॉ करूँ वेलोसिटी की, तो वो कुछ यूँ ड्रॉ होगी, क्योंकि सर्कल के पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमेशा किस तरह ड्रॉ होगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट, सो देयर विल बी टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ये उसकी डायरेक्शन है, और यहाँ पर हम मूव करवा रहे थे जी इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आपने यूँ रखा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द फोर्स F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। इलेक्ट्रॉन का केस है तो F इज इक्वल टू EVB। अच्छा, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं जी हमने माइनस साइन क्यों नहीं पुट किया, हालांकि हम इलेक्ट्रॉन का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो माइनस साइन सिर्फ एक इंडिकेशन के तौर पर है नेगेटिव चार्ज, वो डायरेक्शन के लिए तो नहीं है, तो इसलिए हम माइनस साइन को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर दें, EVB साइन ऑफ एंगल थीटा। अब साइन ऑफ एंगल थीटा, V और B के दरमियान का एंगल, V की डायरेक्शन क्या है, V की डायरेक्शन है इधर, मैं अगर इस पॉइंट से बात करूं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इनटू द प्लेन। तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब B की डायरेक्शन है इनवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन है इधर, तो एंगल कितना है दोनों के दरमियान, 90 है ना। ठीक है, मैग्नेटिक वेलोसिटी की डायरेक्शन, B की डायरेक्शन इनटू द पेपर, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनता है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि उसकी डायरेक्शन यहाँ से इनवर्ड है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो लेट्स पुट F इज इक्वल्स टू EVB साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री, एंड साइन 90 इज़ 1, सो F विल बी इक्वल टू EVB, where V is the velocity, E is the charge of the electron, B is the magnetic field strength, and F is the force that is acting on the electron by the uniform magnetic field. Now
Now, if electron is moving in a circular path, it will have another force, and to move on a circular path, it must have centripetal force. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सर्कल पे मूव कर रहा है तो सर्कल पे मूव करते वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए. दिस सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू mv²/r. नाउ अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लें, कंपेयर करना क्यों है, पहली बात तो ये ज़हन में आती है, यहाँ से चार्ज मिल गया, यहाँ से मैस मिल गया, तो चार्ज ओवर मैस पूरा हम कर लेंगे. और जाहिर बात है यही फोर्स असल में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो वहाँ पर कोई ना कोई एजेंट है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? EVB. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, वो प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल में रोटेट कर रहा है. रोटेट करते वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कूलम्स लॉ. सेम यहाँ पर जब ये चार्ज सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? द मैग्नेटिक फोर्स. अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बाय कंपेयरिंग 1 and 2, अगर हम 1 और 2 को कंपेयर कर दें तो हम ये कह सकते हैं EVB इज इक्वल्स टू mv²/r. दोनों को हमने कंपेयर कर लिया. बट नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम तक जाने से पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं. सिंप्लीफाई करके ये हो जाता है E/m विल बी इक्वल टू V से कैंसिल कर दिया, m को लाकर डिवाइड कर दिया, V/b इंटू r. प्रॉब्लम क्या है? इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. तो हमें इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ और पैरामीटर्स चाहिए होंगे. E और m फाइंड हो चुका है, बस वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, कि हम इस वेलोसिटी की वैल्यू को कैसे फाइंड करें. तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? नाउ वी विल यूज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. और दूसरा ये है कि ये रेडियस कैसे फाइंड होगा, कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर मूव कर रहा है उसका रेडियस. और क्यों रेडियस का मसला है? हमें इलेक्ट्रॉन नज़र ही नहीं आता, तो हमें कैसे पता चलेगा वो किस पाथ पर मूव कर रहा है. तो इस काम के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एक चैम्बर डिज़ाइन करते हैं. उस चैम्बर के अंदर फिल की जाती है हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये चैम्बर किसी भी शेप का, इट डजंट मैटर कि वो सर्कुलर हो, आप किसी भी शेप का वो चैम्बर ड्रॉ कर सकते हैं. वो डिस्चार्ज ट्यूब वाला सारे का सारा सेटअप रखना है. यहाँ पर आपने इसके अंदर फिल कर देनी है गैस हाइड्रोजन एट अ वेरी लो प्रेशर, और मैग्नेटिक फील्ड साइड पर लगाएं. इलेक्ट्रॉन वो जो बीच में आपने एक रखा वो रोटेट करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो वो मूव करते वक्त हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करेगा, और आयोनाइज करके वो ग्लो करवाएगा उसको ब्लू कलर में. फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी ना, प्रोड्यूस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में रोटेट करेगा तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी. और वो एनर्जी हमें किस कलर में अपेयर होती है? ब्लूइश कलर में होती है. तो वो जो आपने गैस चैम्बर बनाया ना, उसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने तो सर्कल में मूव करना है बाय दिस. तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करेगा तो हम इस सर्कल का डायमीटर फाइंड कर लेंगे. ये और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस फाइंड हो गया. रेडियस का मसला तो हमने कर लिया हल. अब रह गया इस वेलोसिटी का. इस वेलोसिटी का मसला हल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को पुश प्रोवाइड करेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन को पुश प्रोवाइड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा तो वो V शुड बी इक्वल टू V इज इक्वल्स W/Q. फ्रॉम हेयर W विल बी इक्वल टू Q इंटू V. In the case of electron that should be equal to W is equal to EV. अब ये जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा रखा है तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है
जब वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन विल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, इनको क्यों कंपेयर कर रहे हैं, एक तरफ वर्क है एक तरफ काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों का यूनिट सेम, ये दोनों क्वांटिटीज सिमिलर। अगर इन दोनों को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग 3 and 4, by comparing 3 and 4, by comparing 3 and 4 we can say that EV is equals, अच्छा यहाँ पर एक और बात, ये V वेलोसिटी है स्मॉल, ये V क्या चीज़ है, पोटेंशियल। मैं इसको टोटली चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। ये V मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ पोटेंशियल का, EV is equals to 1/2 mv²। ये स्मॉल v जो है ये ब्लू कलर में, और ये किस चीज़ का जी, इट इज़ ऑफ वेलोसिटी, ये v² वे वेलोसिटी है। अब यहाँ से भी E/m कैलकुलेट कर लें। यहाँ से मैं अगर E/m कैलकुलेट कर लूँ, E/m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा जी, m को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, v² ओवर 2, और ये पोटेंशियल को इधर लाकर डिवाइड कर दें 2v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m इधर चला गया, v यहाँ आ गया, और कोई चेंज नहीं। लास्ट चीज़, बस लास्ट चीज़ यूँ क्या, आप यहाँ से v की वैल्यू निकालें। अव्वल तो बुक पे क्या होता है, बुक पे यहाँ से वहाँ वैल्यू पुट की गई, आप जिस तरह मर्जी कर लें। अब चूंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पर E/m पड़ा है तो वो कंपेयर हो सकता है। सो मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इस स्टेप को E/m, सॉरी मैं इसको लिख रहा हूँ BER/m इज इक्वल्स टू वेलोसिटी v। मैंने BR को उधर मल्टीप्लाई कर दिया BR, और इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ मैं A का, इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ B का, बाय पुटिंग वैल्यू फ्रॉम A, बाय पुटिंग value of V from equation A to equation B। इक्वेशन A से इक्वेशन B के अंदर हम V की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये है इक्वेशन A, ये है इक्वेशन नंबर B। A से B में वैल्यू पुट हो रही है, तो हम यूँ लिखेंगे E/m एज इट इज़, E/m इज इक्वल्स टू 1/2v, ये V पोटेंशियल का, और v², v है ये, v² पुट करेंगे BER/m होल स्क्वायर, BER/m होल स्क्वायर। नेक्स्ट चीज़, आप इस स्क्वायर को ओपन करें, E/m विल बी इक्वल टू 1/2v B² E² R² ओवर m²। ए की यहाँ पर कैंसिल, एक m यहाँ कैंसिल, बाकी सारी चीज़ों को इधर शिफ्ट कर दें, E/m को वहाँ शिफ्ट कर दें। तो ये स्टेप ध्यान से कीजिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं। मैंने E से कैंसिल करके उस साइड पर बना दिया E/m, 2v राइट साइड पे मल्टीप्लाई, 2v मल्टीप्लाई ओवर B² R²। तो E/m का फाइनल आंसर है जी 2v B² R²। तो अब ये सारे के सारे पैरामीटर्स नोन है। 2 कांस्टेंट है, v क्या चीज़ है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया था,
बी क्या चीज़ है, इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि हमने खुद से मैग्नेट सेलेक्ट किया था, तो उसकी वैल्यू हमें पता आर इज़ द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और उस रेडियस को हमने किस तरह फाइंड किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन रोटेट किया, इलेक्ट्रॉन ने वहाँ पर फ्लोरेसेंस क्रिएट की इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर, रेडिएशंस एमिट हुई, तो उन रेडिएशन से हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि आया इलेक्ट्रॉन का पाथ, इलेक्ट्रॉन जिस जो मूव कर रहा है वो पाथ हमने देख लिया। और जब हमने ये पाथ फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई डायमीटर की, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। सो ये था हमारा टॉपिक। फिर देख लें हमने किया क्या, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को पुट किया, मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया सर्कल में, सर्कल के में मूव करवाने पर फोर्स होगी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू को हमने ई से रिप्लेस कर दिया, वी क्रॉस बी के दरमियान में साइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, वेलोसिटी इस प्लेन के ऊपर है या इधर डाउनवर्ड है, तो दोनों के दरमियान में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये इस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, इस पॉइंट पर देखें तो अभी भी इनके दरमियान में 90 का एंगल है। यहाँ पर वेलोसिटी मेरी तरफ है तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन यूँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेपर है, तो इन सब के दरमियान में एंगल 90 ही हर केस में निकलेगा। तो साइन 90 1 पुट हो गया, F इज इक्वल टू ई वी बी। अब सर्कल में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। दोनों फोर्सेस को कर दें कंपेयर करने पर ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, वी वी से हो गया कैंसिल, तो बाकी ई ओवर एम विल बी इक्वल टू वी ओवर बी आर। यहाँ से हमने वी को लिख लिया बी ई आर ओवर एम और इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन को पुट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर वर्क किया और उस वर्क के नतीजे में इलेक्ट्रॉन ने गेन की काइनेटिक एनर्जी। सो वो वर्क कितना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल, बिकॉज वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू। इसको हमने कंपेयर किया काइनेटिक एनर्जी के साथ, दैट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और यही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाने पर हमें मिली थी। दोनों को कंपेयर करें, ई वी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद वेलोसिटी की हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर ली इक्वेशन नंबर ए से। वैल्यूज पुट करने पर वैल्यूज पुट की, स्केयर ओपन किया, स्केयर पुट करने के बाद ई को ई से कैंसिल, एम को एम से कैंसिल कर दिया, तो इधर चूंकि स्केयर है तो एक ई ओवर एम रह गया, और लेफ्ट साइड के ऊपर आपने 2v को शिफ्ट करवा दिया, b स्केयर को लाके डिवाइड कर दिया, r स्केयर को लाके डिवाइड कर दिया, और ये तमाम तर पैरामीटर्स नोन है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हम जब पुट करते हैं तो हमें e ओवर m इलेक्ट्रॉन की मिलती है, एंड दैट चार्ज टू मास रेशियो कम्स आउट एज 1.6 10⁻⁹, और यहीं से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कैलकुलेट करते हैं। असल में अगर आपने चार्ज टू मास रेशियो निकालनी हो ना तो उसका असल आंसर जो बनता है दैट शुड बी 1.6 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10⁻31। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आंसर आता है। 1.6 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 9.1 10⁻31, तो ये आंसर हमारे पास आता है 1.758 इंटू 10⁻11 यूनिट चार्ज पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि चार्ज ऊपर आपने पुट किया उसका यूनिट कूलम, नीचे आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया और उसका यूनिट किलोग्राम। तो ये है हमारा टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और इस चैप्टर में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट रिकमेंडेशन इस टॉपिक की होती है। फर्स्ट पे है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।